हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ मैथ सब्जेक्ट की एक स्पेशल क्लास, जिसमें निम्नलिखित टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्ग व वर्गमूल, घन व घनमूल, एचसीएफ, एलसीएम, लाभ हानि बट्टा, प्रतिशत, घातांक व करनी, औसत, अनुपात समानुपात, साझा, साधारण ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय व कार्य, चाल समय तथा दूरी, पाइप टंकी, नाव धारा, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल, आयतन आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैथ के इन टॉपिक पढ़ने से पहले इनका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आज की क्लास में हम सभी टॉपिकों का बेसिक और बेसिक में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अंक। अंक क्या होता है? अंक डिजिट, इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? जीरो से लेके 9 तक के जो अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होते हैं? डिजिट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है? ये सभी है अंक। अंक 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 दो अंकों से मिलकर क्या बनता है? दो अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। हम सबको पता है कि दो अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। इकाई का अंक जैसे 97 है, 97 में इकाई का अंक क्या है? 97 में इकाई का अंक होगा 7। दहाई कौन सा है? दहाई का अंक है 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसका ज्ञान होना जरूरी है। संख्या, संख्या के प्रकार सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती है गिनती की जो भी संख्या, यानी जो संख्या हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, वो संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जी सॉरी, एक से लेके अनंत तक। कहाँ से? एक से लेके अनंत तक। फिर होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होता है? यदि प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या कौन सी संख्या होती है? वह संख्या होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। जीरो, एक, दो से लेके कहाँ तक? अनंत तक। फिर होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है पूर्ण संख्याओं के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या हो गई। फिर हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्या है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या। जैसे अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऋणेतर संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं आदि संख्याओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आगे होता है सरलीकरण। सरलीकरण करने से पहले क्या होता है? कौन सा नियम होता है? बोर्डमास। बोर्डमास। सरलीकरण करने से पहले हमें मैथ में बोर्डमास का नियम आना चाहिए। बोर्डमास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले बी ब्रैकेट, कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। ओ को ओप, यानी का गुणा, गुणा का चिन्ह होता है डी। डी होता है डिवाइड, भाग। एम होता है मल्टीप्लाई, गुणा। ए होता है एडिशन, जोड़। एस सब्ट्रैक्शन, बाकी। बाकी। तो क्या करेंगे? सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं? सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट को। 2 नंबर पे डिवाइड को, 3 नंबर पे गुणा को, 4 नंबर पे जोड़, 5 नंबर पे बाकी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को कैसे करेंगे? सबसे पहले 13, 13 - 6 भाग 2। 6 में 2 का भाग देना है। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो 13 - 3 कितना हो जाएगा? 13 में से 3 गया तो 10 हो जाएगा। इधर 20/5, 20 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? गुणा, ये 10 आ गया, 10 और भाग 5। क्या करेंगे? 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 में 5 का भाग 4 बार जाएगा। गुणा 10 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 में 5 का भाग जाएगा 2 बार। कितना हो जाएगा? 4 × 2 8 हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखो, 64
64 में भाग देना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 गुणा 2 प्लस 2। कैसे करेंगे, 16 64 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 64 में 16 का भाग जाएगा 4 बार, 16 होता है, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। ऐसे सब इसमें यही बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले कोष्टक को हल करना है, फिर भाग को करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। आगे देखो, आगे हम करेंगे भिन्न, भिन्नों की जोड़ और भिन्नों की बाकी, भिन्नों का गुणा, कौन सी भिन्न सब, इनमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम, आरोही क्रम पढ़ेंगे और अवरोही क्रम पढ़ेंगे, कौन सा आरोही अवरोही। इसी में हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भिन्नों की जोड़ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा, एलसीएम लेके। तो क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 का, इस 12 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी 2 गुणा 4 प्लस, इस 12 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 3 बार जाएगा, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, 4 गुणा 2 8, 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 बट्टा 12 कितना हो जाएगा 17 बटा 12, 17 बटा 12 हो जाएगा। तो पहला तरीका तो हो गया एलसीएम वाला। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी वज्र गुणा, आपस में गुणा, ऐसे गुणा कर देना आपस में। जैसे 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, ये हो गया 3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3। फिर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 4 हो जाएगा 12, 2 गुणा 4 8 प्लस 3 तिया 9 बटा 4 तिया 12, यही हो गया 17 बटा 12। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। और आगे आगे करेंगे हम, भिन्नों की जोड़ करेंगे, भिन्नों की बाकी करेंगे, भिन्नों का गुणा करेंगे और भिन्नों का भाग करेंगे। और कौन सी भिन्न, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, इनको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सब पढ़ेंगे। आगे होता है भिन्नों में दशमलव की भिन्नें। दशमलव की भिन्नें क्या होती है, जैसे 7/10 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 7/10 को लिख सकते हैं कितना, 0.7। क्या लिख सकते हैं, 0.7। और 7 बटा, अगर 10 की जगह 7/100 होता तो इसको क्या लिखेंगे, 7/100 को लिखते हैं हम, 7/100 को लिखते कितना लिखते हैं, 7/100 को लिख देते हैं 0.07। क्या लिखते हैं, 0.07। अगर 7/1000 होता तो ये कैसे लिखते हैं, 7/1000 होता तो इसको लिखते 0.007। क्या लिखते हैं, 0.007। आगे देखो क्वेश्चन है 6.5, 6.5 में भाग देना है 0.13 का। क्या करेंगे, 6.5 में भाग देना है 0.13 का। तो क्या करेंगे, 6.5 क्या लिखेंगे इसको, 65, पॉइंट हटाने के लिए 10 का भाग देंगे, 10 भाग 0.13 को क्या लिखेंगे, 0.13 को लिखेंगे 13 बट्टा, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगा दो। फिर क्या, ये भिन्न किस में है, भिन्न है भाग में। भाग को गुणा में कैसे बदलेंगे, यानी भिन्न को, अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो। क्या है भिन्न, भिन्न है 65/10 गुणा 100/13। क्या करेंगे, 0 से 0 काट दिया, 13 से, 13 का भाग 65 में जाएगा, 5 बार 13 पंजो 65, कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 50, इसका उत्तर आ जाएगा 50। ऐसे ही आगे देखो, आगे इसमें एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लिया था हमने, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट यानी क्या होता है, सबसे छोटा, लिस्ट यानी क्या होता है, सबसे छोटा, लिस्ट यानी होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। क्या होता है, लिस्ट यानी होता है सबसे छोटा, कॉमन यानी होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, और मल्टीपल यानी होता है गुणज, गुणज।
हम इसको डीपली पढ़ेंगे आगे एलसीएम एचसीएम के चैप्टर में। सबसे पहले सबसे छोटा, जैसे 3, 5, 7, 9, इनमें सबसे छोटी कौन सी संख्या होती है? इनमें सबसे छोटी संख्या है 3, सबसे बड़ी संख्या है 9। जैसे हम बोलते हैं छिहत्तर, सतहत्तर, अठहत्तर, गुणहत्तर, बोलने में छिहत्तर, सतहत्तर, अठहत्तर, गुणहत्तर, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? इनमें छिहत्तर को लिखते हैं 76, सतहत्तर, अठहत्तर, और गुणनतर को क्या लिखते हैं 69। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है? गुणनतर। देखो आगे, एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ होता है, ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य, यह महत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। एच सी एफ क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ कॉमन, और फैक्टर यानी क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर गुणनखंड होता है। हम डीपली से पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आगे टॉपिक आगे है वर्ग वर्गमूल। वर्ग वर्गमूल, जैसे हमको पता होता है, जैसे एक का वर्गमूल होता है एक, दो का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, और 25 का होता है 625। आगे कर देते हैं। तो ये तो हमने कैसे किया? जैसे 2 का स्क्वायर कैसे किया? 2 गुणा 2। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर कैसे किया? 9 गुणा 9। जबकि इसको निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे मैंने निकाला 12 का स्क्वायर, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे 3 डिजिट बना लेते हैं इसे। 3, 1, 2, 3। क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई का अंक क्या है? 2। इस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, 4 लिख दिया। फिर क्या करेंगे? इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करके ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। इन दो, 1 और 2 को गुणा किया, कितना हुआ? 2। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये रहा 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, उसी प्रकार संख्या देखो, जैसे 16, 16 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं हम। तो 16 का स्क्वायर कैसे? वही 3, 1, 2, 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, 36। 6, 3, 3 बच गया 36 में। इकाई का अंक लेना है हमको 6, 3 बचा। फिर क्या करेंगे? 1 गुणा 6, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 1 गुणा 6 कितना हो गया? 6। फिर इस 6 को 2 से गुणा करना है। 6 गुणा 2 12 होता है, 12 और 3 15, 15 का 5। फिर इकाई का अंक लिख दिया, 1 बचा वो ऊपर लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 1 कितना होता है? 1 और 1 2 होता है, 256। ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का 256, ये रहा। इसी प्रकार हम अगर ज्ञात करें 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? वो ही 3, कितनी भी बड़ी संख्या हो, दो अंकों की कितनी भी बड़ी संख्या हो, इनका कैसे निकालेंगे? वही 3 पॉइंट बना लो, 1, 2, 3। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे? दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे। 9 गुणा 1 9, 9 गुणा 1 9 हो जाएगा। 9 को 2 से गुणा किया, कितना हो जाएगा? 9 को 2 से गुणा किया 18 हो जाएगा। 18 का लिख दिया 8, हासिल की 1। फिर क्या करेंगे? अगला अंक दहाई का अंक है 9। 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर होता है 9 गुणा 9 81, 81 और 1 82। तो 91 का स्क्वायर कितना आया? 82, 81। चेक कर लेना, 91 गुणा 91 82, 81 आएगा। आगे देखो, ये तो आ गया वर्ग करने का तरीका। हम करेंगे अब वर्गमूल। वर्गमूल कैसे करते हैं? देखो वर्गमूल,
वर्गमूल, जैसे वर्गमूल करने के दो तरीके हैं, एक गुणनखंड वाला, एक भागविधि से भी करते हैं। एक अन्य तरीका बताऊंगा, जैसे 200, 2025, 2025 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी अंडर रूट 2025 का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले दो का भाग दो, दो का नहीं, सॉरी, दो का नहीं जाएगा इसमें, तीन का नहीं जाएगा, बच छोटी से छोटी भाज्य संख्या दो है, दो का नहीं जाएगा, तीन का नहीं जाएगा, फिर पाँच का, पाँच का दो, पाँच का भाग 20 में जाएगा चार बार, चार बार 25 में पाँच बार, 405 बार जाएगा। फिर पाँच का भाग 40 में जाएगा आठ बार, पाँच में जाएगा एक बार। फिर तीन का भाग 81 में 27 दिया, 81 होता है 27 बार। फिर तीन का 27 में 9 बार जाएगा, नौ में तीन का भाग तीन बार जाएगा, तीन में तीन का भाग एक बार जाएगा। क्या करेंगे? दो दो का पेयर बना लो, जोड़ा बना लो, एक, दो, तीन। अगर यहाँ घनमूल करते तो घनमूल में तीन तीन का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में दो दो का। तो क्या हो जाएगा? पाँच गुणा तीन गुणा, पाँच गुणा तीन गुणा तीन, पाँच गुणा तीन गुणा तीन, पाँच दिया 15, 15 ती 45, कितना हो जाएगा? 45, 45। फिर हम अन्य विधि से देखें। सबसे पहले क्या करना है? 2025 को 2025 लिख दो। अब ये चेक करो कि एक से लेकर नौ तक अंकों में लास्ट इकाई का अंक वर्गमूल करने पे पांच किसमें आता है। देखो, सबसे पहले एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर होता है चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पाँच का 25, छः का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81। लास्ट इकाई का अंक एक से लेकर नौ तक बताओ कौन सी संख्या है? एक 25 पाँच के स्क्वायर में आया है ना, यानी लास्ट में पाँच किसके स्क्वायर में आएगा? सिर्फ और सिर्फ पाँच के में ही आएगा। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे? फिर एक अंक को छोड़ना है हमें, आगे के दो अंक लो। दो अंक 20, 20 से जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर है? 20 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। 20 से जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर है? 16, और आगे 25। 16 और 25 के बीच में कौन सा संख्या आती है? 20 आती है। तो 16 किसका स्क्वायर है? 16 है सर, चार का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 45। 45 आ गया, ये रहा 45 ही यहाँ है। अब की बार, अभी न्यू ईयर भी है 2025। 2025 में क्या खासियत है, क्या खूबी है? देखो 2025, एक तो हमने निकाला है अभी कि 45 का स्क्वायर होता है, क्या होता है? 2025 होता है। एक क्या कर सकते हैं? 2025 होता है एक से लेके नौ तक के अंकों का क्यूब, घन। एक की क्यूब प्लस दो की क्यूब, ऐसे करते करते नौ की क्यूब कितना होता है? डॉट 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 डॉट, कितना होता है? 2025 होता है। एक क्या होता है? 2025 को कैसे कर सकते हैं? जैसे कर सकते हैं पाँच गुणा, पाँच का स्क्वायर गुणा नौ का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर 25 और नौ का स्क्वायर 81, 81 को 25 से गुणा करते हैं तो 2025 आता है। फिर क्या कर सकते हैं? 2025 को लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, वैसे भी लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 20 प्लस 25 का स्क्वायर, कैसे होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र से कर देते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी बी, दो गुणा 20 गुणा 25, कितना हो जाएगा? 25 गुणा 50, 50 और 100, ये हो जाएगा 400 प्लस 625 प्लस हो जाएगा 2500, 1000, ये हो जाएगा 4 और 1125, 6 4 2, 2025, 1025 प्लस 1000, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2025। ये वैसे याद रखने के लिए नहीं है, लेकिन एक बता दिया कि 2025 न्यू ईयर है। न्यू ईयर के बारे में बताया कि कौन कौन सा लॉजिक लग सकता है 2025 में। ये जोक संयोग की बात है कि 2025 में एक से लेकर नौ तक के अंकों की क्यूब भी 2025 होता है, पाँच का स्क्वायर गुणा नौ का स्क्वायर भी
2025 होता है। 20 प्लस 25 का स्क्वायर करें तो भी 2025 होता है। 2025 एक 45 का स्क्वायर भी होता है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन, 77 का कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले आगे देखो 77 और 44, कितनी भी बड़ी कोई सी भी संख्या हो इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम वर्गमूल करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, पूरे टॉपिक करवाएंगे। 77 44 का सबसे पहले देखो इसमें चार कौन कौन से अंकों में, दो के स्क्वायर में लास्ट में चार आता है और इधर 8 के स्क्वायर में चार आता है। तो लास्ट में दो अंक होने की प्रायिकता है कौन कौन सा, कि या तो हो सकता है दो, या तो हो सकता है लास्ट में दो, दो का स्क्वायर चार होता है, या एक 8 का स्क्वायर 64 होता है, लास्ट में एक अंक चार होता है। दो या 8 में से कोई अंक होगा। अब ये देखो 2 और 8 में से कौन सा होगा, एक संख्या छोड़ दो। फिर आगे देखो 77, 77 से जस्ट पहले कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो 77 से पहले सबसे 8 का देखो, 8 का होता है 81, 8 का 64, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। अब हमको देखना है कि ये 77 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 77 के है या 77 किसके नज़दीक, 81 के है या 64 के है। तो किसके नज़दीक है 77, 77 ये हो गया 4, नज़दीक किसके हुआ 81 के। 77 और 81 में अंतर 4 का है, नज़दीक किसके है 81 के। 81 कौन सा वर्ग है, किसका है 9 का है। 9 बड़ी संख्या है या 8 बड़ी संख्या है, 64 8 का है। बड़ी संख्या कौन सी है 9, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 8 वाली है। तो इसमें लिख देना कौन सा, किसका स्क्वायर है 64 8 का, ये हो जाएगा 88 का। 88 का स्क्वायर होगा 77 44, कितना होगा 77 44। आगे देखो आगे घनमूल, जैसे हमको याद होना चाहिए एक का घनमूल कितना होता है, एक का होता है एक, दो का होता है 10 तक याद होनी चाहिए, दो का होता है 8, तीन का होता है 27, चार का होता है 64, पाँच का होता है 125, छः का होता है 216, सात का होता है 200 343, आठ का क्यूब होता है 500, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। इसमें याद रखने के लिए क्या है कि दो दो के अगर लास्ट में कोई संख्या हो, इसका वर्गमूल घनमूल निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं, घनमूल निकालने के लिए तरीका कि अगर लास्ट में कौन कौन सी संख्या, अगर दो को आता है लास्ट में तो दो का हो जाता है 8, और तीन के लास्ट में क्या है 27, तो तीन का 7 हो जाएगा, और चार का 4 रहता है, पाँच का 5 रहता है, छः का 6 रहता है, सात के लास्ट में अगर 7 है तो 7 का हो जाता है 3, और 8 का हो जाता है 2। ये याद रखना है इसमें कि अगर लास्ट में 2 आता है तो 2 के स्थान पे 8 लिखना है। अगर वर्गमूल निकालना, अगर 3 आता है तो 3 के स्थान पे 7 रखना है, 7 आता है तो 7 3 में बदल जाता है, 8 आता है तो 8 2 में, 2 8 में, 3 7 में, 7 3 में, ये याद रखना है। जैसे सबसे पहले 216 का निकालते हैं तो क्या करेंगे, लास्ट में 6 है, 6 का क्या रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। तो 6 हमको क्या करना है, दो संख्या के बाद में काटना है। तो क्या दो अंकों को काट देते हैं तो कौन सी अंक बचता है 6। दूसरा समझ में आने के बाद ही पहला समझ में आएगा, या इसको कर सकते हैं हम कौन से तरीके से, गुणनखंड वाले तरीके से। 216 में 2 का भाग जाएगा 108 बार, 108 में 2 का भाग जाएगा 54 बार, 54 में 2 का भाग जाएगा 27 बार, 27 में 3 का भाग जाएगा 9 बार, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। इसमें क्या करते हैं, वर्गमूल में क्या करते हैं हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, जबकि घनमूल में क्या करेंगे हम, घनमूल में 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, 2 गुणा 2 गुणा का 2 लिख दो 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 का लिख दो 3। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6।
6, इसका अंडरूट घन अंडरूट 216 का मान कितना होता है? 6, 6 के घनमूल है। इसी प्रकार हम निकालें, अगर 4096, अगर 4096 का निकालें तो क्या करते हैं? 4096, 4096 का निकालने के लिए क्या करेंगे? लास्ट में 6 है तो 6 का 6 ही हो जाएगा, 6 का 6 ही हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? दो अंकों को काट देंगे, फिर क्या होगा? 4, 4, 4 किसका घनमूल है? 4 एक, एक का होता है, एक दो का होता है 8, दो की क्यूब कितनी होती है? 8। तो क्या 4 कहाँ होगा? एक की होगा या दो के? एक का होगा ना। तो एक एक कितना हो जाएगा? दो का तो 8 होता है, एक का 1 होता है, एक से बड़ी बड़ी है 4, जबकि 8 तो बड़ी संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा? 16 का घन कितना हो जाएगा? 16 का घन हो जाएगा 4096। 16 का घन कितना हो जाएगा? 4096। हमको याद होना चाहिए एक का घन कितना होता है? एक, दो का कितना होता है? 8, तीन का कितना होता है? 3 का होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। उसी प्रकार संख्या ले, कोई सी भी संख्या मान लो, जैसे उसका घन निकालना है हमको, किसका निकालने? 13,824। कितना? 13,824 का अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 4, 4 का लास्ट में कौन सा अंक है? 4 ही है, तो 4 का 4 लिख देंगे, दो अंकों को काट देंगे, तो फिर 13 है। 13 कहाँ, किसके और किसके घन में आएगा? दो का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। तो 13 किसके नज़दीक है? 8 के। तो 2 का घन 8 होता है, 8 से बड़ी संख्या है तो 2 लिख दो। 24 का घन कितना हो जाएगा? 13,824 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखो, आगे कौन सा टॉपिक है? आगे है प्रतिशत। प्रतिशतता, प्रतिशत क्या होता है? प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत, यानी प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर क्या होता है? प्रत्येक 100 पर, इसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। यानी इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग। और प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत के टाइप क्वेश्चन देखो, प्रतिशत में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले बेसिक के करेंगे, जैसे 80 का 20%। 80 का 20% कैसे करेंगे? 80 का 20%, 80 गुणा 20/100 क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 8 गुणा 2 16 हो जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, यानी 1/100। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, 1/100। जैसे बेसिक में करेंगे, जैसे 80 का 20%, क्वेश्चन आ गया कि रुपया 50 का कितना प्रतिशत भाग 25 है? कितना प्रतिशत? 1/2%, आधा भाग 25 है 50 का। फिर आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से कि एक गांव में जनसंख्या इतनी है, 10 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हुई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन जनसंख्या पर आधारित हो जाएगा। शुगर, चीनी पर 1 किलो चीनी का मूल्य इतना है, 1 किलो चावल का मूल्य इतना है, किसका मूल्य अधिक है किसका कम है, शुगर एंड राइस के आधार पर हो जाएगा। इलेक्शन, चुनाव के आधार पर कि एक उम्मीदवार को, एक को इतने मत मिले, बी को इतने मत मिले, इसके आधार पर क्वेश्चन हो जाएंगे। आय पर कि ए की आय इतनी है, बी की आय इतनी है, आय पर आधारित क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम बेस्ड, यानी गणित में एक स्टूडेंट के गणित में इतने नंबर आए, साइंस में इतने आए, हिंदी में इतने आए, तो उसके सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन सी एग्जाम में रहा, कौन से विषय में रहा, वेन आरेख से संबंधित। और एक फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, यानी एक कटोरी में, एक टोकरी में कुछ ताज़ा फल है और कुछ सूखे फल है, उनका प्रतिशत पूछ ले। और अन्य क्वेश्चन प्रतिशत को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। कोई सी भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्रतिशतता के बिना, अगर मैथ आ रही है और प्रतिशतता नहीं आ रही है, प्रतिशत के बिना मैथ अधूरी है। आगे देखो, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, इसके साथ हम पढ़ेंगे लाभ हानि बट्टा, डिस्काउंट, छूट, इसमें भी पढ़ेंगे अंकित मूल्य। लाभ, लाभ क्या होता है?
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा होता है? खरीदा गया, जितने में वस्तु खरीदी है वो कौन सा मूल्य हो जाएगा? खरीदा गया मूल्य कौन सा मूल्य हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कितने में बेचा और कितने में खरीदा उसका अंतर ही क्या होता है? लाभ होता है। हानि क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कितने में अगर खरीदी गई संख्या अगर 100 में खरीद के अगर 80 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने की हो रही है? 20 की हो रही है, क्योंकि उसने 100 में खरीदा और 80 में बेचा, तो हानि कितने की हुई? 20 की हुई। ये हम ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत का होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर दी जाती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे दी जाती है, और बट्टा और छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। याद रखना है, आगे हम बहुत अच्छे तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। आगे देखो औसत, औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग, औसत होता है राशियों का योग, औसत राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा, बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। सूत्र होता है औसत का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो क्या होगा? जैसे क्वेश्चन आ जाए 1, 2, 6, 8, 9, जैसे 9, 13 कुछ भी हो जाए, इनमें औसत कितना होगा? इनको क्या करेंगे? सभी का योग कर देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13, और इसमें कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का भाग दे देंगे, वो औसत निकल जाएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाए कर्मागत 5 कर्मागत, कर्मागत कर्मागत यानी क्रम से कर्मागत संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए या अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए 5 कर्मागत संख्याओं का औसत। ये क्वेश्चन समझने से पहले एक चीज समझो। 1, 2, 3, 4, 5, इसका औसत निकालना है। 1 से लेके 5 तक। क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए पहले जोड़ देंगे सभी को, और कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 का भाग दे देंगे। 1, 2, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार। इस संख्या का औसत कितना आया? 3। एक चीज देखो, 3 कौन सी संख्या है? बीच की संख्या है। 3 के 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। अगर क्वेश्चन कह रहा है 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 25 है, कर्मागत संख्याएं हैं 5, तो 25 लिख दो। 25 के आगे कौन सी संख्या होगी? 26। इधर लिख दो 24, आगे इधर 27, तो इधर 23। कर्मागत संख्या हो गई 23, 24, 25, 26, 27। औसत कितना है? 25। तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? 23, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 27। आगे है समय चाल दूरी। समय चाल दूरी में क्या करेंगे हम? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमेशा, चाल दूरी हमेशा जुड़ती है, और एक ही दिशा में चली गई चाल हमेशा, चाल हमेशा जुड़ती है, और विपरीत दिशा में चली गई चाल हमेशा घटती है, और दूरी हमेशा जुड़ती है। आशा करता हूँ जो चीज़ बताई वो समझ में आई। धन्यवाद। जय हिंद।